भाई अगर आप डिफेंस एस्पिरेंट है तो आपके लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज है। इंडियन कोस्ट गार्ड ने असिस्टेंट कमांडेंट यानी कि क्लास 1 गेस्टेड ऑफिसर के लिए वैकेंसीज निकाल दी हैं। जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम साहिल है, आप सबका स्वागत है डिफेंस मेनिया पे। भैया जब से वैकेंसी आई है मैं सोच रहा था कि आपको एक एक चीज, कौन से लोग एलिजिबल हैं, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्या एज लिमिट होने वाली है, सिलेक्शन की तैयारी मतलब प्रोसेस क्या होता है, इन सब पे पूरा रिसर्च कर लिया है। ये एक वीडियो आपको हर एक चीज डिटेल में एक्सप्लेन कर देगी। स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि भाई जो डेट है वो 8 जुलाई से स्टार्ट हो रही है। फॉर्म अप्लाई करने का 23 जुलाई रात को 11:30 बजे बंद हो जाएगा। सो मेक श्योर कि आप पहले अप्लाई कर लेना, लास्ट मिनट रस चेक करें मत पड़ना। टाइमली अप्लाई करोगे टेंशन फ्री हो जाओगे। अप्लाई करके बता देना, उसके बाद आगे की तैयारी हम देख लेंगे। अब बात करते हैं बाबू कि आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया, आखिर किन किन पोस्ट के लिए वैकेंसीज आई हुई हैं। जनरली आपके बाबू इसमें दो पोस्ट होते हैं। क्या होते हैं? जनरल ड्यूटी वाले पोस्ट और टेक्निकल पोस्ट। दोनों की एज लिमिट 20 से 25 साल है। यानी अगर आपका डेट ऑफ बर्थ बाबू 2001 जुलाई 2001 से लेकर 30 जून 2005 के बीच में है तो आप एलिजिबल हैं दोनों ही क्राइटेरिया में। अच्छा, एज लिमिट में यहां पे एक पॉइंट आप नोट करना, रिलैक्सेशन आपको मिलने वाला है। क्या? अगर आप आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड में सर्विंग पर्सनल है, डिफेंस पर्सनल है, एज सोल्जर आपने ज्वाइन किया था तो आपको 5 साल की छूट मिलती है एज लिमिट में। उसके बाद अगर आप एससी या एसटी कैटेगरी के हो तब भी आपको 5 साल की छूट मिलती है। अगर आप ओबीसी के हो तो आपको 3 साल की मिलती है। एंड अगर आप जनरल के हो तो आपको 0 साल की मिलती है। आप सोच पा रहे हो? सॉरी। उसके बाद अगर मैं जेंडर की बात करूं तो फीमेल के लिए यहाँ पे 0 सीट्स हैं, यानी मेल की ही वैकेंसीज हैं। मेल ही बस इसको अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, बहुत सिंपल है बाबू। ग्रेजुएशन में चाहे जो भी स्ट्रीम हो फर्क नहीं पड़ता, जनरल ड्यूटी के लिए अप्लाई कर सकते हो, लेकिन इंटरमीडिएट में फिजिक्स और मैथ होना चाहिए। कितने नंबर हैं, जस्ट पास हुए हो, टॉप किया है, फर्क ही नहीं पड़ता, बस इंटरमीडिएट में फिजिक्स और मैथ्स होना चाहिए। दूसरा, आप अगर डिप्लोमा वाले हैं तो आप डिप्लोमा वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। एफकेट में अप्लाई नहीं कर पाते पर आपको यहां मौका मिल रहा है, प्लीज अप्लाई कर देना। उसके बाद अगर मैं बात करूं बीटेक वाली, अगर आपने अपना बीटेक किया है मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे ब्रांचेस दिए हुए हैं, इंजीनियरिंग, मरीन इंजीनियरिंग, आप देख लेना। अगर आपका जो क्वालिफिकेशन है उसमें आता है, उस कैटेगरी में आता है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। आई विल रिक्वेस्ट जो दोनों के लिए एलिजिबल हैं, जनरल ड्यूटी के लिए भी, टेक्निकल के लिए भी, आप दोनों फॉर्म अप्लाई करना, क्योंकि आपको मिलेगा फायदा वैकेंसीज में। अच्छा, जो लोग अपियरिंग वाले हैं बाबू वो भी अप्लाई कर सकते हैं इसको। एक ही शर्त है, 31 अक्टूबर 2026 तक आपको अपनी जो डिग्री है, मार्कशीट है, वो सबमिट करनी होगी। अब बात करेंगे कि आखिर वैकेंसीज कितनी है। देखो भाई, वैकेंसी की बात करें तो सिंपल सी बात है, वैकेंसीज आपकी 170 वैकेंसीज हैं, जिसके अंदर जनरल ड्यूटी के 140, इंजीनियरिंग के लिए 30, एससी की 25 रिजर्व, एसटी के 24 रिजर्व, ओबीसी के 35, ईडब्ल्यूएस के 10, अनरिजर्व की 46। अगर आप दोनों के लिए एलिजिबल हैं तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत हाई होंगे। एंड यहाँ एक फायदा मिलता है यार, एसएसबी की तरह ये नहीं कि तैयारी करके गए, स्क्रीन आउट हो गए, बाहर कर दिया। नो, पीएसबी अगर क्वालिफाई कर लेते हो तो पीएसपी के बाद कम से कम 1-1.5 महीने का टाइम मिलता है एफएसबी जाने के लिए। एफएसबी में वही आपका जीटीओ, साइक टेस्ट वगैरह होता है, तो आप पहले से श्योर होते हो कि आप ये सब टास्क देखने वाले हो, तो आप अच्छा प्रिपेयर कर सकते हो। बात करेंगे कि भाई आखिर सीजीसीएटी का पैटर्न क्या है। 4 स्टेज में आपका सिलेक्शन होने वाला है। क्या है वो 4 स्टेज, मैं आपको समझा देता हूं। पहला ये स्टेज जहां पे आपको मेरी जरूरत पड़ेगी, जो है 100 क्वेश्चन का पेपर 2 घंटे में खत्म करना है, जस्ट लाइक एफकेट। इंग्लिश, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जनरल साइंस एंड मैथमेटिकल एप्टीट्यूड, डिफेंस नॉलेज। मैंने प्लान कर लिया है, मुझे इसका बस इसका ये नोटिफिकेशन का ही वेट था। आज जो भी, आज 8 या 9 डेट लगा लो जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, 18 से 20 के बीच में एक इसका सीजीसीएटी का फुल फ्लेज कोर्स लेके आऊंगा मैं। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो सीजीसीएटी के लिए, आप चुपचाप डिफेंस मेनिया ऐप पे जाना, उस कोर्स को एनरोल कर लेना। ट्रस्ट मी, आपको बेस्ट क्वालिटी कंटेंट मिलने वाला है और प्राइसिंग आप कहीं से कंपेयर कर लेना, आपको सबसे जेन्युइन प्राइसिंग डिफेंस मेनिया ऐप पे मिलेगी। और मैं तो जान लगा दूंगा, क्योंकि जैसे एफकेट में रैंक 9 दिया, रैंक 18 दिया, सीडीएस में रैंक 2 दिया, इस बार मुझे कोस्ट गार्ड के असिस्टेंट कमांडेंट में भी रैंक देना है। तो ये मेरी खुद से जिद है। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो, एक भरोसा दिखा सकते हो। जो एफकेट वाले होंगे उनको पता ही होगा, सीडीएस वालों को पता ही होगा। जो नई ऑडियंस देख रही है उनको मैं बता दूं, यू कैन ट्रस्ट ऑन मी फॉर दिस एग्जाम। ऐप पे जाकर इनरोल कर लेना, सब कुछ लाइव पढ़ेंगे और आपके सारे डाउट सॉल्व होंगे। अगर आप बिगिनर हो तो ये अपॉर्चुनिटी मिस मत करना। इसके बाद हम आते हैं एफएसबी के लिए और पीएसबी के लिए। देखिए, अगर आपने एग्जाम क्वालिफाई कर लिया तो आपको बुलाया जाएगा बाबू पीएसबी के लिए। पीएसबी कुछ भी नहीं है, इसको हम बोलते हैं प्रीलिमिनरी सिलेक्शन बोर्ड।
सिंपल सी बात है, इस बोर्ड के अंदर दो टेस्ट होंगे, सीसीबीटी जिसको बोलते हैं कंप्यूटराइज्ड कॉग्निटिव बैटरी टेस्ट, दूसरा होता है आपका पीपीएनडीटी। सीसीबीटी के अंदर आपको एक प्रोजेक्टर पे बहुत सारे क्वेश्चन फ्लैश किए जाते हैं रीजनिंग के, जिसके आपके ओएमआर पे एक टाइमर के साथ क्वेश्चन चलते हैं, आपको मार्क करने होते हैं। अगर सीसीबीटी आपका हो गया, उसके बाद आपका पीपीडीटी यानी कि पिक्चर परसेप्शन डिस्क्रिप्शन टेस्ट होगा। अगर आप पीएसबी क्वालिफाई कर लेते हो, फिर आपको 1 महीने 1.5 महीने का टाइम मिलता है, फिर आपको बुलाया जाता है एफएसबी के लिए। एफएसबी में आपका वापस से साइकोलॉजी टेस्ट, जीटीओ वगैरह जो होता है वो होता है। एसएसबी में और कोस्ट गार्ड में इतना ही फर्क है कि एसएसबी में स्क्रीनिंग के जस्ट बाद अगले ही दिन आपका साइकोलॉजी, जीटीओ, इंटरव्यू सब कुछ हो जाता है। यहाँ पे 2 पार्ट में होता है, पहले स्क्रीनिंग की तरफ पीएसबी लिया, पीएसबी के बाद आपको घर भेज देंगे, रिजल्ट अनाउंस करेंगे इंटरनेट पे, उसके बाद फिर बुलाएंगे सेकंड स्टेज के लिए। बाकी इसके बाद सिंपल मेडिकल, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और आपकी ज्वाइनिंग। सच्ची बताऊं, अगर इसके इन टोटल में अगर एग्जाम्स वगैरह की बात करूं कब होने वाला है, तो आप देख पाओगे बाबू टाइम आपके पास बहुत ज्यादा है नहीं। इसका एग्जाम होने वाला है मेरे ख्याल से 18 सितंबर को, यहां पे आपको दिख जाएगा, अभी आ गया, यस 18 सितंबर को आपका एग्जाम होने वाला है भाई। स्टेज 2 अगर ये तो मैं आपको क्लियर कराऊंगा, अगर आपका ये क्लियर हो जाता है तो पीएसबी और एफएसबी के लिए आप अपने पास ही आने वाले हो, मुझे पता है भाई। एलडब्ल्यूएस आपने सुना होगा, लर्न विद सुमित, डिफेंस मैनिया, अब दोनों सेम, दोनों एक ही कंपनी है। जब हम दोनों ने पार्टनरशिप की थी तो मेरा बस एक ही गोल था, वो गोल क्या था कि भाई एलडब्ल्यूएस के इंडिया में हाईएस्ट सिलेक्शन रेट है। स्क्रीन पे जो आपको नंबर दिया था, बस नंबर आपको देता हूं मैं यहाँ पे, ये रहा 858581958807, ये 9 है बाबू, 8581958807। बस आप इस पे व्हाट्सएप कर देना, जो भी आपको रिक्वायरमेंट होगी आपको बता दे, मतलब आपके डाउट सॉल्व कर दिए जाएंगे। बाकी सब कुछ सॉर्टेड है यार। आप रिटन क्वालिफाई करो, उसमें भी हेल्प करेंगे, एफएसबी पीएस हर जगह हेल्प करेंगे भाई। अपना काम है आपको मंजिल तक पहुंचाना, बस तुम्हारे एक मैसेज की उम्मीद होगी कि हाँ साहिल भैया मेरा सिलेक्शन हो गया है, मैं फाइनली ज्वाइन कर रहा हूं। उस दिन मैं आपको वीडियो कॉल करूंगा और आपसे बात करूंगा। थैंक यू सो मच ऑल, जय हिंद, टेक केयर।